तो इस वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव क्या होता है इसको जानेंगे और इसका यूज़ कैसे होता है ये भी जानेंगे और कौन सा नियम यहाँ पे लगाया जाता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने जिन वाक्यों का अध्ययन किया है उसमें कर्ता द्वारा कार्य किया जाता था। ठीक है, उसे कर्ता एक्टिव होता है। ठीक है, जैसे वह कार ठीक कर रहा है, ही इज़ रिपेयरिंग द कार। ठीक है, वे घर की सफाई कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग द हाउस। ठीक है, इसमें क्या है, कर्ता जो है अपना काम कर रहा है, यहाँ पे कर्ता क्या है, एक्टिव है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या था, आपका पूरा पूरा एक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अब ये वाक्य एक्टिव वॉइस के हैं, इनमें कर्ता सब्जेक्ट वे कार्य करते हैं, एक्टिव हैं। लेकिन ध्यान दें, यदि हमें निम्न प्रकार के वाक्य बनाना, जैसे कार ठीक की जा रही है, ठीक है, या घर की सफाई की जा रही है। समझा? मान लो घर में जो है दीपावली आ रहा है, ठीक है, या यहाँ पे जो है आपका क्या आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे घर की सफाई की कार ठीक की जा रही है, ठीक है, या घर की सफाई की जा रही है। अब घर की सफाई मतलब जैसे होली आ रहा है, दीपावली आ रहा है, तो कई लोग मिलके करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बता देते हैं घर की सफाई की जा रही है, फोन पे ना किसी को बता दी। इसमें क्या किया जा रहा है, ये क्या है, ये पैसिव है। ठीक है, क्योंकि घर खुद को नहीं साफ कर रहा है, यहाँ पे कई लोगों द्वारा घर को साफ किया जा रहा है। ठीक है, या घर की सफाई मजदूरों द्वारा की जा रही है। देखो इसमें क्या है कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता दिखाई नहीं देता या कर्ता की जगह कर्म ऑब्जेक्ट प्रमुखता पाता है, ऐसे वाक्य को जो है समझने एवं ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुमोदित करने हेतु पैसिव वॉइस के नियमों का अध्ययन करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस। द वॉइस ऑफ द वर्ड टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म और द रिसीव द एक्शन टू इन इंग्लिश देयर आर टू वॉइसेस, पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। सब जानते हैं एक्टिव वॉइस में जो है, एक्टिव वॉइस में वो जो है कर्ता की प्रमुखता होती है, कर्ता एक्टिव होता है, जैसे वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एंड एक्सप्रेस बाय द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस देखो, पैसिव वॉइस में कर्ता की प्रमुखता नहीं होती है। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो जो सब्जेक्ट होता है उसकी कोई प्रमुखता नहीं होती, बल्कि ऑब्जेक्ट की उसमें क्या होती है, प्रमुखता होती है। ठीक है, तो वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, वर्ब वर्ब क्या होती है, पैसिव वॉइस में होती है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। ठीक है, जैसे ही सिंग अ सॉन्ग, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, ठीक है, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। आया समझ में? तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही एक्टिव है, यह कार वर्ब सिंग अतः एक्टिव वॉइस कर रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या है, वाक्य सेकंड जो पैसिव है वाक्य में, यहाँ पे क्या है, अ सॉन्ग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हिम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये चीज बताने का ये पूरा करा गया है। ठीक है, देखो कोई वाक्य एक्टिव या पैसिव या वर्ब की फॉर्म पर निर्भर करता है। वर्ब एक्टिव है तो वह एक्टिव वॉइस में होगा, वर्ब पैसिव है तो वह पैसिव वॉइस में है। ठीक है, अब एक्टिव वर्ब क्या होता है, एक्टिव वर्ब इज एक्टिव वर्ब व्हेन इट्स फॉर्म एज इन द सेंटेंस दैट द सब्जेक्ट डज वर्क और द सब्जेक्ट इज एक्टिव। ठीक है, इसमें अगर सब्जेक्ट क्या एक्टिव है तो वो एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं तो वो क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक है, अगेन देखो वाई एंड व्हेन द यूज पैसिव स्ट्रक्चर हमें इंपॉर्टेंट क्यों होती है। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे आपने कई देखा होगा जो कुछ इमारतें होती हैं, ठीक है, उसको बताया जाता है कि ये इमारत जो है 10,000 साल पहले बनी थी या 1,000 साल पहले बनी थी। ठीक है, अब हमको इतने टाइम का जो है एग्जैक्ट मान लो नहीं पता है कि किसके द्वारा बनाया गया था, कई लोगों ने मिलकर बनाया होता है। कभी कभी जैसे कुतुब मीनार हो गया, तो किसी एक को नहीं दिया जा सकता विशेषता। ठीक है, उसमें कई लोगों ने अपना जो है वो लगाया। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर जो है इल्तुतमिश आया, समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे ही जो है कुछ ऐसे जो मॉन्यूमेंट हैं जिनमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो इसमें हम बताते हैं कि हाँ ये इतने साल पहले बना है। ठीक है, तो जैसे द मास्क वाज बिल्ट ईयर्स एगो, मतलब ये सालों पहले बना था। ठीक है, द मिरर वाज ब्रोकन यस्टरडे, तो मिरर जो है कल तोड़ दिया गया। अब किसके द्वारा तोड़ा गया मान लो ये नहीं बताना है। ठीक है, समझ में आया? अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे मिरर को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, ना कि कर्ता को। जो एक्टिव पर्सन था उसको किसने तोड़ा उसको जो है प्राथमिकता नहीं दी जा रही। पैसिव का यूज यहीं पे होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या है आपका, जैसे द शॉप वाज लूटेड एंड 3 पर्सन वर अरेस्टेड। ठीक है, शॉप को क्या लूट लिया गया एंड 3 पर्सन वर अरेस्टेड, लेकिन लूटा किसने है ये बताने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बम वाज एक्सप्लोडेड, एक बम को एक्सप्लोड किया गया। ठीक है, किसने करा है ये यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब पता नहीं है या मान लो किसी को पता नहीं है, जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना है तब भी जो है पैसिव का यूज किया जाता है। जैसे दिस लेटर वाज रिटन बाय द मिस्टर गणेश। ठीक है, अब आप इन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, समझ में, गणेश पे। ठीक है, तो ये हाईलाइटेड हो रहे हैं। ठीक है, द व्हाइट टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, व्हाइट टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर, यहाँ पे बताया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि इस पे हंटर पे। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्या प्राथमिकता दे रहे हैं। सॉरी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, व्हाइट टाइगर को।
समझ में? व्हाइट टाइगर वाज किल्ड, यहाँ पे सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बताया, यहाँ पे प्राथमिकता यहाँ पे लेटर को प्राथमिकता दी जा रही है, यहाँ पे व्हाइट टाइगर को दी जा रही है। समझ में? तो ये चीज़ है। अगेन है साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ कर्ता नहीं होता या महत्व इन्विटेशन को होना हो जाना हो, ठीक है। हाँ, कर्ता का हाँ, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय द ग्राहम बेल, ठीक है। जनरल रूल क्या होता है इसमें चेंज करने का, तो यहाँ पे क्या होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस परिवर्तन करने का, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है, सबको पता है, तथा यहाँ पे जो है एक्टिव सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। जैसे आई राइट अ लेटर, ये क्या एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाई मी, तो इसका जो एक्टिव था ये क्या हुआ, ये जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला गया। समझ में आया? नहीं समझी? ये चीज हो गया। अगेन यहाँ पे लिखा है पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। इससे पहले इज एम आर इज हैज बीन का प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाता है, ठीक है। अगेन लिखा है पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगानी होती है, ठीक है। तो मतलब पैसिव के सब्जेक्ट या नए ऑब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे इज लगा था, सिंगुलर था, यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, अब इसका सब्जेक्ट तो ये है ना, भले ही पैसिव में लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। यदि सब्जेक्ट क्या प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। सिंपल नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या है और सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट के अनुसार प्रयुक्त होगा है, ठीक। तो आगे लिखा है पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग उन वाक्यों में एजेंट हेतु किया जाता है जहाँ कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बाई का प्रयोग, आगे लिखा है क्या, बाई का प्रयोग, ठीक है। बाई का प्रयोग वर्ब के बाद एवं एजेंट के पूर्व किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में बाई एवं एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको आगे समझाया गया है, ठीक। तो ये चीज़ आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ एक्टिव रूल देखो, यहाँ पे पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस निम्न करता के ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदलता है। जैसे मान लो अगर एक्टिव वॉइस में जो है आई है, जैसे अभी देखा था, तो वहाँ पे मी में कन्वर्ट हुआ था, ऐसे ही आएगा थीम हो जाएगा, यू आएगा यू हो जाएगा, है वी का अस होगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ईट का ईट हो जाएगा, हु का हुम हो जाएगा, ये सबको पता होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है समान रूप से जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं एसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है, का ही पैसिव बनता है। समझ में आया? मतलब ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो क्या होती है अपने साथ ऑब्जेक्ट लाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है स्लीप, सिट, स्टैंड, गो, कम, लाफ, ईटीसी का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। जैसे इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एवं प्रीपोजिशन लगाया जाता है तो उनमें जो है ये पैसिव बन जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है दे लाफ्ट, क्या, दे लाफ्ट, अब इसका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन अगर लिखा है दे लाफ्ड एट द टीचर, समझ में, तो ये इसका पैसिव बन जाएगा। द टीचर वाज लाफ्ड एट बाई देम, समझ में, ऐसे बनेगा द टीचर वाज लाफ्ड, ठीक है, एट बाई देम, ठीक। नॉन हैड स्लेप्ट इसका नहीं बनेगा, लेकिन नॉन हैड स्लेप्ट इन द बेड, तो द बेड हैड नॉट बीन स्लेप्ट इन, समझ में। इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, ये जो है आपका क्या है, वर्ब है, और ये क्या है एट द टीचर, ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, समझ में आया? हाँ, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी तीन प्रकार का होता है, तो यहाँ पे ये क्या है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बोल सकते हो इन द बेड, ये भी क्या है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो अगर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाना हो तो आपको जो इसका मेन जो है ऑब्जेक्ट है इसको आगे करोगे, उसके बाद जो है ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ये कहाँ पे आता है, मतलब कि लास्ट में यहाँ पे आया, समझना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एट आया, अब जैसे इसमें बाई लगाने की जरूरत नहीं थी, इसमें बाई लगाना पड़ा, समझना, नहीं समझी, क्योंकि यहाँ पे दे था और यहाँ पे नॉन था, इसलिए यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नियम होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे क्या है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव इनका नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब तीनों जो यहाँ पे प्रेजेंट और जो है पास्ट और जो फ्यूचर होता है, जो तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, इन तीनों का तो नहीं बनता है, साथ साथ फ्यूचर का कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, बाकी इनके कंटिन्यूअस का बनता है, समझना। टोटल मतलब इस प्रकार से हो गया, चार जो है चार का यहाँ पे वो नहीं बनता है, समझना, क्या पैसिव, ठीक है। तो 12 में से 8 टेंस का पैसिव बनता है, पैसिव बनाते समय यहाँ पे ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है। ऐसे अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जो है किसका
आपका वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो है सिंपल प्रेजेंट का बन रहा था, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी बन रहा था, ठीक है। तो ये जो है ये सब जो है पास्ट वाले में जा रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर अच्छा ये यहाँ पे याद रखना, देखो अब देखो सिंपल प्रेजेंट का क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट का जो यहाँ पे वर्ब होता है वो क्या रहता है, राइट होता है या राइट्स होगा, समझ ना। जो सिंपल प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें पर के साथ क्या लगता है, यस और यस लगता है। जब ये पैसिव में बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई एम आएगा, इज आएगा या आर आएगा, और हमेशा वर्ब का क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। पैसिव में ये हमेशा जो है यूनिवर्सल ट्रू है, ये जो है हमेशा क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगेन यहाँ पे बात करते हैं सिंपल पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का क्या होता है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे रोट लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज वर, और क्या हो जाएगा, रिटन। सिंपल फ्यूचर है तो इसका सेल बिल होता है, इसके क्या सेल बी एंड बिल बी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या होता है, इज आई एम आर राइटिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीइंग हो जाता है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाता है, हैज हैव बीन राइटिंग है, यहाँ पे क्या हो जाता है, वाज वर बीइंग हो जाता है, समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है ये चेंज होता है, इसको देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो कि इसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि अभी जो है अगर मान लो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, आपका इंडेफिनिट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ऐसे एक मिनट, एक सेकंड लगेगा, इसको ध्यान दो एक मिनट। ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, अगर जब आप जो है क्या करते थे, अभी यहाँ पे पैसिव अभी नहीं बात कर रहे हैं हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था, ठीक है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता था, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता था, पास्ट के अकॉर्डिंग, इसका जो है इसमें आ जाता था, समझ में आया, कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ में आया। तो एक प्रकार से ये क्या हुआ, ये वर्टिकल चेंज हो रहा था, किसमें, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में क्या हो रहा था, वर्टिकल चेंज हो रहा था। अब देखो यहाँ से इसमें नहीं जाता है, ये चीज़ नहीं होता है यहाँ पे, नहीं तो इसको भी ऐसे समझ लो, ठीक है। फिर ये चीज़ होता है, पहले ये क्या हो रहा था, यहाँ पे वर्टिकल हो रहा था, फिर यहाँ पे जो पास्ट इंडिफिनिट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो पास्ट इंडिफिनिट था, ये किस में जा रहा था, पास्ट परफेक्ट में जा रहा था, यही तो था। पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ये किस में जा रहा था, पास्ट परफेक्ट का, मतलब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता था, जब ये होता था, जब चेंज होता था तो इसका हेल्पिंग वर्ब आता था। और फिर जब यहाँ से पास्ट कंटिन्यूअस जब चेंज होता था तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता था। टोटल यही 6 ही तो सेंटेंस होते थे जिनका होता था। अब जो ये सेंटेंस होता था पास्ट परफेक्ट का, इसका तो होता नहीं था, और मतलब ये चेंज नहीं होता है, ये भी चेंज नहीं होता है, बनता है लेकिन चेंज नहीं होता है, ये तो था। अब यही जब यहाँ पे हम बात करते हैं किसका, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, किसका बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखो तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है, राइट राइट, ये किसका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इज एम आर। तो कहीं ना कहीं ये देखो ये अपने आगे जा रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब किसका हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, पैसिव में का, इसका परफेक्ट का, समझ में आया। सॉरी 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 एक मिनट, यहाँ पे जो है, हाँ ये चीज हो गया, इतना समझ में आया। लेकिन जब यहाँ पे जब कंटिन्यूअस की बात आती है तो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहता है, बस इसमें बीइंग लग जाता है, क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, समझ में आया। किसी का भी कंटिन्यूअस ले लो, चाहे इसका ले लो चाहे पास्ट का ले लो, पास्ट वाले का कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाजवर होता है, इसमें भी वाजवर रहेगा, और इसमें भी क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। आया समझ में, नहीं समझी। तो यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे जब आपका आपका क्या बनेगा, इन सब का तो बनता नहीं है, क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो एक्टिव पैसिव, इनका नहीं बनता, इनका नहीं बनता, इनका नहीं बनता, और यहाँ पे इनका नहीं बनता, समझ में आया। इन दोनों में क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, इतना समझ में आया। अब इनका जब चेंज होगा, इसका जब चेंज होगा, तो इसका जब प्रेजेंट परफेक्ट का जब चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, समझ में आया। ऐसे जब पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसका लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का, आया समझ में। ऐसे जब इसका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट का, तो किसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का, आएगा नहीं समझ में। ऐसे जब इसका फ्यूचर का चेंज होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट का चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा, यहाँ पे जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का आ जाएगा, समझ में आया, नहीं समझी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे ये देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ये
ये लिखा है ना सिंपल फ्यूचर, हम्म, यहाँ पे लिखा है ये सिंपल हम्म, फ्यूचर हम्म, है। इसका हम्म, देखो क्या दिखा है, सेल, और यहाँ पे दिखा रहा है, हम्म, और यहाँ पे देखो अगर ध्यान से तो ये क्या लिखा है, यहाँ पे सेल भी और बिल भी होगा ना। हाँ, देखो यहाँ पे सेल सेल और यहाँ पे क्या बिल भी बिल, है कि नहीं है, हम्म, ठीक है, बिल हम्म, भी है ना, तो ये हम्म, क्या होगा, ये इसका चेंज हो रहा है, हम्म, ठीक है, इसका हम्म, बदलता नहीं है, हम्म, फिर इसका बदलेगा तो इसका आगे वाले में जाएगा, अपने आगे वाले में। हम्म, आया कि नहीं समझ में, हम्म, कुछ क्या समझ में आया कि जो है यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले में वर्टिकल हो रहा था, हम्म, किसमें, डायरेक्ट हम्म, से इनडायरेक्ट वाले में जब बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, तो क्या हो रहा था, वर्टिकल हो रहा था। और हम्म, जबकि जब हम एक्टिव से पैसिव बात कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, हम्म, तो ये किस में जा रहा है, ये हॉरिजेंटल हो रहा है। हम्म, आया कि नहीं समझ में, हम्म, ठीक है, हम्म, हॉरिजेंटल हो रहा है। बस हम्म, हमको याद रखना जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम्म, उसमें सेम रहेगा, बस वो क्या हो जाएगा, वहां पे बीइंग हो जाएगा, हेल्पिंग हम्म, वर्ब, ठीक हम्म, है। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लग, लगेगा। ये क्लियर हो गया, हम्म, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हम्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या जो है कि कैसे क्या करना है, हम्म, ठीक है। तो ये हम्म, चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब चाहे आप देख लो खुद का, देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होता है, इसमें ये होता है, हम्म, सिंपल प्रेजेंट के बाद क्या आता है, सिंपल कंटिन्यूअस आता है, देखो हाँ, उसका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ कि नहीं, हम्म, और वर्ब तो थर्ड फॉर्म में रहेगा, हम्म, वर्ब कोई भी रहेगा हमेशा क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म में थर्ड ही फॉर्म, रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सिंपल पास्ट होता है, हम्म, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, हाँ, ठीक है। ये जब उसमें जाएगा तो इसमें हाँ, जो है मतलब हेल्पिंग वर्ब तो इसमें वैसे नहीं होता है, वो हम्म, मतलब होता है लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिवली होता है। हम्म, तो इसके बाद का क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस आता है, उसका हम्म, हेल्पिंग वर्ब देखो यूज हुआ है। ऐसे हम्म, सिंपल फ्यूचर का हुआ, इसका हम्म, हेल्पिंग वर्ब देखो सिंपल कंटिन्यूअस वाला आया कि नहीं, पैसिव में हम्म, दिख रहा है पूरा, हाँ, ठीक है। तो हम्म, याद हो जाएगा ना, हाँ, मतलब हमको क्या समझना है कि जब पैसिव होगा तो वो क्या जाएगा, हॉरिजेंटली जाएगा, और हाँ, जब एक्टिव होगा तो क्या होगा, वर्टिकली होगा। हम्म, कुछ समझ में आया, हाँ, नहीं समझी, हम्म, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं गलती यहाँ पे गलत बोल दे रहा हूँ। मैंने बोला जब एक्टिव से क्या होगा, एक्टिव से पैसिव होगा, पैसे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हॉरिजेंटल होगा। हम्म, और जब यहाँ पे आपका क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा, तो हम्म, वो क्या होगा, वर्टिकल। वर्टिकल, समझ में आया कुछ, हम्म, ठीक है। अब हम्म, याद हो जाएगा ना, कुछ हम्म, एक्सेप्शन है उनको याद रखना है, ये हम्म, मोटी मोटा ऐसे ही होता है, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे देखो वेरियस टेंसेस एंड चेंजेस ऑफ द वॉइस, ठीक है। अब हम्म, यहाँ पे प्रेजेंट का बताया है कुछ, ठीक हम्म, है। अब यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। हम्म, ये क्या, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य का स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, हम्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और यस या इस लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, हाँ, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, हम्म, ठीक है। अब इसका हम्म, पैसिव वॉइस बदलने क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट, इसका जो है क्या है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये इतना आएगा, आ लेटर। हाँ, अब ये क्या है, सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, हम्म, बल्कि हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। हम्म, और बाई, अब यहाँ पे ही का क्या होगा, हिम होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऊपर देख के आए थे अभी, हम्म, नहीं समझ में आया, तो हम्म, इस प्रकार से हो जाएगा, हम्म, ठीक है। अब हम्म, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे आई लव यू है, तो हम्म, या यू आर लव्ड बाई मी, मी, यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही होगा, हम्म, ठीक है। अब यू हम्म, के लिए क्या आएगा, आर आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, हम्म, और बाई आएगा, आई का हम्म, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। हम्म, कुछ समझ में आया। हम्म, अगेन यहाँ पे लिखा है सी वॉशेज द क्लोथ इन द इवनिंग, हम्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा मेन जो वो है क्या बोलते हैं आपका, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो ये देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, हम्म, ठीक है। हम्म, सी वॉशेज द क्लॉथ, देखो तुमको पता है ना कि जो है दा के तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, हाँ, मतलब नाउन आता है, तो यहाँ हम्म, पे भी ये नाउन है, हम्म, ठीक है, यहाँ पे भी नाउन है, ये हम्म, इवनिंग में क्या है, नाउन है, हम्म, समझ में, इन द हम्म, इवनिंग, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे लेकिन जो है, यहाँ पे क्या है, जो मेन देखना है वो हमको देखना है, हम्म, मेन यहाँ पे कौन है, मेन है द क्लॉथ्स, हम्म, आया समझ में, हाँ, क्या क्या है, द क्लॉथ, ठीक है। हम्म, सी वॉशेज द क्लॉथ, हम्म, वह मतलब ये जो है मेन है, तो यहाँ हम्म, पे इसलिए द क्लॉथ आगे आएगा, और वॉश बाय हर इन द इवनिंग, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, समझ में आया, हम्म, ये हो गया पैसिव। हम्म, कुछ समझ में आ रहा है। अब हम्म, चलो, अब जो है यहाँ तक हो गया, अब जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे है क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहा है ना, हम्म, चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव पैसिव वॉइस। वॉइस, अगेन यहाँ पे हु डिड दिस, अब ये कौन सा टेंस है पहले ये बताओ, हु डिड दिस, ये जो है अगर आप देखो तो ये पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट का क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, यही हाँ, तो है, पास्ट इंडिफिनिट का क्या है, इंट्रोगेटिव है। हम्म, तो अब अभी हमने बताया था जब ये पैसिव में चेंज हो रहा है, हम्म, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा हम्म, वो कौन सा आएगा, वो जो है पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा, हाँ, यही तो आएगा। हम्म, समझ में, पास्ट हाँ, कंटिन्यूअस का क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, पास्ट हम्म, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वर होता वर, है, ठीक है। हम्म, तो वाज वर ही देखना है आपको, तो हम्म, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे ठीक है, ये चीज देखना है, तो हम्म, इसको हम कैसे करेंगे। अब हु के लिए क्या आता है, बाई हुम आता है, हम्म, हु के लिए क्या आएगा, बाई होम, बाई हुम, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बाई हुम, ठीक है, हम्म, वाज हम्म, दिस डन, डन, ऐसा समझ में। हम्म, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा ना, हम्म, समझ में, हु हम्म, डिड दिस, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे हु डिड दिस, या किसने किया, तो बाई हुम वाज दिस डन, डन, आया कि नहीं समझ में, ये हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है आपका ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था कि जो है ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसका पॉज यहाँ पे होगा हु है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो है हु डिड दिस, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई हुम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिव जो है यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। आगे नहीं समझ में? हाँ, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चूज द ऑप्शन इन व्हिच द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड इनटू द पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आई रोट अ लेटर, अब आई रोट अ लेटर ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे आ लेटर आगे आ जाएगा, आ लेटर सब में है। हेल्पिंग वर्ब इसके बाद क्या आता है, वाज आता है ना, कंटिन्यूअस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ लेटर वाज रिटन बाई मी। समझ में आया पूरा? नहीं समझी? ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस है, इसका क्या है, स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, चूज द ऑप्शन दैट चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे लिखा द जुबिलियंट, ठीक है, द जुबिलेंट पीपल वेलकम द विक्टोरियस किंग। अब यहाँ पे देखो ये वेलकम है, वेलकम किस फॉर्म में, इसके बाद पास कोई हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं है, इसलिए किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है। ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, आया समझ में, पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको क्या करा जाएगा, इसको जो है आपका चेंज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस का आएगा, ठीक है। इसको पैसिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द विक्टोरियस किंग, ठीक है, द विक्टोरियस किंग। अब यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा क्योंकि सिंगुलर है, वाज है। अब यहाँ पे क्या होगा, वेलकम्ड हो जाएगा, ठीक है, द जुबिलियंट पीपल बाय द जुबिलियंट पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका, जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द विक्टोरियस किंग, ठीक है, हो गया ना, वाज वेलकम्ड बाय द जुबिलियंट किंग। आया समझ में? तो इसलिए जो है वो इम्पोर्टेंट था क्या, ये जो है यहाँ पे क्या है, ये जो है उपरोक्त वाक्य जो है यहाँ पे वेलकम्ड के जो है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगा, ऑब्जेक्ट वाज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट यहाँ पे, आई लॉस्ट माई वॉच इन द रूरल फेयर, ठीक है, ग्रामीण मेले में मैंने अपना जो है लॉस्ट मतलब वॉच जो है खो दिया। अगेन ये क्या है, आई के साथ वर्ब का यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, सेकंड है, तो ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। कुछ समझ में आ रहा है, क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई लास्ट माई वॉच, ठीक है, इन द रूरल फेयर। अब यहाँ पे देखो द के साथ क्या आता है, ये जो है अब मैंने बताया था अगर तीन वर्ड आ रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला क्या होगा, आपका नाउन होगा, फिर उसके पहले क्या होगा, एडजेक्टिव, फिर उसके बाद उसके पहले क्या होगा, एकदम एडवर्ब होगा। यहाँ पे दो ही है, तो ये क्या होगा, आपका नाउन होगा, और ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये नाउन है ना, समझ में? ये क्या है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, आया समझ में? अब यहाँ पे ये चीज है पूरा। अब देखो यहाँ पे है आई लॉस्ट माई वॉच, ठीक है। अब ये पूरा क्या है, ये मेन ऑब्जेक्ट आपका, इन द रूरल फेयर, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्रकार से प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्या है ये, प्रीपोजिशनल फ्रेज, समझ में आया, प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि माई वॉच, ठीक है, वाज लॉस्ट, आया कि नहीं समझ, वाज क्यों आया, समझ में आया ना, क्योंकि क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो इसका जो हेल्पिंग मतलब इसमें पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके आगे का जो सेंटेंस होता है उसी लाइन में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है, लॉस्ट इन द रूरल फेयर। आया कि नहीं समझ में, पूरा समझ में आ रहा है? आगे यहाँ पे देखो, इट इज द टाइम टू रिंग द बेल, ठीक है, इट इज द टाइम टू रिंग द बेल। अब ये किस में लिखा है, ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, किसमें, सिंपल प्रेजेंट, तो किस में जाएगा, ये सिंपल पास्ट में जाएगा, तो इज का क्या होगा, वाज होगा। अब यहाँ पे लिखा है इट इज टाइम टू रिंग द बेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कन्वर्ट कैसे होगा, अब यहाँ पे देखो इट इज टाइम, ठीक है, टू रिंग द बेल, तो यहाँ पे होगा द बेल शुड बी रंग बाय दिस टाइम। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पे एक चीज है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसमें जो है सिंपल पास्ट में जाने से बेटर है। देखो यहाँ पे क्या है कि देखो उपयुक्त सेंटेंस तो एक्टिव है, इसका पैसिव नहीं बनेगा, इट इज अ टाइम टू टू बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा यहाँ पे जो है, ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा और शुड भी आएगा, ठीक है, प्लस पार्टिसिपल आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे द बेल शुड बी रंग बाय दिस टाइम, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, शुड बी यूज होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका यही होगा, यहाँ पे इट द बेल शुड बी रंग बाय दिस टाइम। अगेन यहाँ पे लिखा है चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। द अगर यहाँ पे देखो इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसको अभी के लिए इसको रोक देना, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इसमें देखो, इसमें होना तो किसमें चाहिए, पास्ट में होना चाहिए ना, क्लियर है, समझ में, पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे द रंग ये तो होगा नहीं कभी, ठीक है, ये वाला ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इट वाज टाइम टू हैव
रंग द बेल, समझ ना, टू हैव रंग द बेल, ये भी हम्म, क्या हो रहा है, नियम के अकॉर्डिंग गलत हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही बच रहा है ये वाला, द बेल शुड बी रंग बाई दिस टाइम, ठीक है। आगे भी और देखेंगे, तो लिखा है द, यहाँ पे द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर अ सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉल वाज हिट फॉर अ सिक्स बाय द बैट्समैन, ये तो होगा, नहीं समझना, ठीक है। हाँ, बैट्समैन है, यहाँ पे बैट्समैन दिया था, यहाँ पे बैट्समैन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हिट जो होता है, ये हिट का तीनों फॉर्म सेम रहता है, हिट हिट हिट, नहीं समझना है, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म चाहे थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सेकंड फॉर्म में है, समझना पड़ेगा हमको, ठीक है, नहीं समझ में आया। हाँ, तो ये चीज़ है। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट आपका क्या है कि जो है हु इज नॉकिंग द डोर, ठीक है, डोर कौन खटखटा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, अब यहाँ पे है हु इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुमको कि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हु इज नॉकिंग द डोर, ठीक है, डोर कौन खड़खड़ा रहा है, ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे हु के लिए क्या आएगा, बाय हुम आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बाय हुम हो जाएगा। अब हमने बताया था कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज लगता है और साथ साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है, तो इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, समझना। देखो यहाँ पे क्या होता है, एट द डोर है ना, ये जो है प्रीपोजिशनल के साथ जो है डोर आया है, तो यहाँ पे ऐसे केस में ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। जो आपका ये जो प्रीपोजिशन है ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद ही जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करने पे समझ में आएगा। अगेन लिखा हिज एटीट्यूड वेक्सेस मी समटाइम्स, ठीक है, हिज एटीट्यूड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मी है, मी समटाइम्स, तो यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा, मी है, ठीक है। तो मी का किस में कन्वर्ट होगा, आई का, ठीक है। आई एम समटाइम्स वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड, तो ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है क्या है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, सेम वही है, हैं? तो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट हो जाएगा, समझना। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ऐसा समझे, बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, समझना। अगेन यहाँ पे है वाइस टू पैसिव, यहाँ लिखा द पुलिस मैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ, ठीक है, द पुलिस मैन वाज रनिंग, ठीक है, आफ्टर द थीफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दो द थीफ वाज बीइंग रन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा था, ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस है ना, क्या है पास्ट कंटिन्यूअस, तो मैंने कहा कंटिन्यूअस में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, मतलब बीइंग आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, बस क्या आएगा, बीइंग आएगा। तो यहाँ पे क्या, द थीफ वाज बीइंग रन आफ्टर बाय द पुलिस मैन, आया समझ में, नहीं समझी, ये हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या है, द एडिटर वेलकम्स। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा, समझ में, कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द रीडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका डी हो जाएगा, द रीडर कॉरेस्पॉन्डेंट इज वेलकम बाय द एडिटर, ठीक है, द रीडर कॉरेस्पॉन्डेंट इज वेलकम बाय द एडिटर, आया नहीं समझ में, ठीक है। अगेन जो है यहाँ पे है माई फर्स्ट नोवेल वाज रिजेक्टेड बाय द टू पब्लिशर, ठीक है, माई फर्स्ट नोवेल वाज रिजेक्टेड, ठीक। अब यहाँ पे जो है बाय टू पब्लिशर, ये किस में लिखा है, ये पैसिव में लिखा है, किस में लिखा है, इसको हमको एक्टिव में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू पब्लिशर, ठीक है, टू पब्लिशर रिजेक्टेड माय फर्स्ट नोवेल, ये भी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए भी का यही होगा ही, टू पब्लिशर रिजेक्टेड माय फर्स्ट नोवेल, ठीक है। अब यहाँ पे वाज था, तो तुमको तुरंत समझना चाहिए था, यहाँ पे बीइंग तो लगा नहीं है, तो ये किस में आया, ये पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिया है, और कौन लिया होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट ही तो लिया होगा, नहीं समझ में आया, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का कौन सा लगाना लगता है, सेकंड फॉर्म ना, समझी कि नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये द टू पब्लिशर रिजेक्टेड माय फर्स्ट नोवेल, ठीक है, समझ में आ रहा पूरा ना। नेक्स्ट यहाँ पे है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव द पैसिव वाइब, द लैंडलॉर्ड एविक्टेड द टेनेंट, ठीक है, फ्रॉम द हाउस, टेनेंट मतलब होता है किराएदार, ठीक है, एविक्टेड मतलब खाली कराया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द हाउस, ठीक है। अब इसको पैसिव में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो द लैंडलॉर्ड इविक्टेड द टेनेंट फ्रॉम द हाउस, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार से करोगे, यहाँ पे हो जाएगा द टेनेंट वाज इविक्टेड फ्रॉम द हाउस बाय द लैंडलॉर्ड, समझ में, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट था ना, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, यहाँ पे वाज वर्ब ही तो आएगा, उसके सामने का आगे वाले का।
आगे ना द गार्डनर गेव मी अ रेड फ्लावर, तो गार्डनर माली ने मुझे एक वही है क्या है गेव दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट पास्ट इंफिनिट है, समझ में आया? तो यहाँ पे मैक्सिमम पास्ट इंफिनिट वाला ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे रेड फ्लावर वाज गिवन टू मी बाय द गार्डनर, आया समझ में? आगे लिखा है हु गेव यू दैट बुक टू रीड, ठीक है, हु गेव यू दैट बुक टू रीड, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अब हु का क्या होगा, बाय हुम होगा, तो बाय हुम यू, बाय हुम वर यू गिवन दैट बुक टू रीड, बाय हुम वर यू गिवन दैट बुक टू रीड, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के जो है चीजें होंगी नहीं, ठीक है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि पीपल है, पीपल के साथ यस और यस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है एक सेकंड, पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो पास्ट इंडिफिनिट का क्या होगा, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज एम आर ही तो आएगा उसके जो है सामने का, ये चीज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ओवर, यहाँ पे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, समझ में, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो है इसको साइड ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा पीपल स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक इंग्लिश इज स्पोकन, समझ में, नहीं समझी? तो यहाँ पे जो है क्या था, द वर्ब सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस प्रेजेंट, यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर है, तो अदर को मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट करेंगे, इज एम आर करेंगे, अदर को वैसे पुट कर देंगे, अदर क्या रहेगा, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये अदर है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। द लायन इज चेजिंग द डियर, ठीक है, तो लायन इज चेजिंग द डियर इज मतलब यहाँ पे द डियर इज बीइंग चेज्ड बाय द लायन, तो द डियर इज बीइंग चेज्ड बाय द लायन, ऑप्शन सी करेक्ट है, समझ में आया? नहीं समझी? तो यहाँ पे ये हो जाएगा, पूरा समझ में आ रहा है ना। अगेन है यहाँ पे ही प्लेस्ड इन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है, ही प्लेस्ड इन ऑर्डर फॉर कप ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे फॉर अ कप ऑफ टी, ये क्या है, ये अदर सब्जेक्ट मतलब अदर, ये है प्रीपोजिशनल बोल सकते हो ना, क्या है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज में मुझे कोई चेंज नहीं करना है, समझ में, प्रीपोजिशनल फ्रेज में अभी कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे इन ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी वाज प्लेस्ड हिम, समझ ना, तो ये चीज हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। अगेन यहाँ पे लिखा है आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब नाउ, ये कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो चेंज होगा क्या आएगा, यहाँ पे हैव बीन आएगा, आएगा नहीं समझे, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, या जो है यहाँ पे हैव बीन आएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माई जॉब है, ठीक है, तो माई जॉब, ठीक है, माई जॉब के साथ क्या आएगा, हैव बीन, ठीक है, कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, कौन सही होगा इसमें, बाई यहाँ पे जो है माई बाई मी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सही होगा, यहाँ पे जो है आपका 57 का बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो है बाय मी नाउ, ठीक है। अच्छा यहाँ से याद रखना, जैसे हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, ठीक है, नहीं समझी, मतलब कि टुडे का दैट डे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे देखो देन भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो माई जॉब हैज कंप्लीटेड माई मी नाउ, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट आपका है ही इज विनिंग द मैच, ठीक है, वह मैच जीत रहा है, किस कौन कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बीइंग लग जाएगा, ठीक है, द मैच इज बीइंग, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, द मैच इज बीइंग वन बाई हिम, हमेशा वर्ब का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ही आएगा, अगर कोई अदर फॉर्म दिया तो उसको पहले ही निगलेक्ट कर दो, जैसे यहाँ पे बीनिंग वगैरह तो क्या वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से ही वाज रन ओवर बाई अ कार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ कार रन ओवर हिम, समझ में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म में था, ये एक्टिव फॉर्म में आया कि नहीं समझ में, तो इस प्रकार से जो है इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो कुछ और है, इनको देख लेते हैं, जैसे व्हाई हैवंट दे अलाउड यू टू गो, कौन सा टेंस है ये, व्हाई हैवंट दे अलाउड, ये कौन सा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा इंट्रोगेटिव है, भाई हैज है भाई, तुरंत तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट पे जाना चाहिए अगर बिल नहीं लगा है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, और इनके साथ जो है यहाँ पे हैव जो है यहाँ पे अलाउड है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपका जो है मतलब कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, आएगा नहीं समझ में, तो यहाँ पे दिमाग को थोड़ा सा तेज चलाना पड़ेगा। अब इसको जो है आप क्या करोगे, जो करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाई हैवंट यू बीन अलाउड टू गो, समझ में, तो ये सेम चीज रहेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, ठीक है, व्हाई हैवंट यू बीन अलाउड टू
गो। गो। समझ में आया? हम्म, इस प्रकार से जो है चीज़ें होंगी, ठीक है? हम्म, यहाँ पे ये हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे जो है कभी-कभी यहाँ पे बाई के साथ जो है देम नहीं लगाया गया, क्योंकि कभी-कभी सब्जेक्ट को ये मानकर छोड़ दिया जाता है। अभी जो है दिमाग में ये रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए। तो इतना ही हम लोग कर लिए हैं, इसमें और भी एग्जांपल दिए हैं, दैट्स नो नीड, बाकी जो है ये चीज़ था, ठीक है?